आंख खाई है या नहीं खाई है, ये एक फोरेंसिक एक्सपर्ट बता सकता है कि ये जो महिला है इसकी आंख कब निकली है, कब नहीं निकली है, उसका टाइम एक्यूरेसी वो दे सकता है अंदाजे से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनडीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला की आंख चूहों ने खा ली है। इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी से। उनका क्या कहना है पूरे मामले में और किस तरीके से पूरे मामले को देखते हैं वो। जी, ये जो मामला सामने आया है ये एक महिला है जिनका ये माना जाता है कि या तो उन्होंने सुसाइड किया है या ये दहेज हत्या है और ये जो मामला है फिर पोस्टमार्टम के लिए जाता है। पोस्टमार्टम के लिए जब ये मामला जाता है तो जिन डॉक्टरों को पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पोस्ट किया जाता है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। सबसे पहली बात ये है जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट होने चाहिए थे। वो इसका पोस्टमार्टम करते हैं और उनका वर्जन ये है कि जब हम उनका पोस्टमार्टम करने गए तो इस महिला की दोनों आंखें नहीं थी जो कि चूहों ने खाई हुई थी। दो हमारे साथी हैं ये बोलते हैं कि आंखें चूहों ने खाई हुई थी और वो पोस्टमार्टम हो जाता है, उसकी रिपोर्ट वो सबमिट कर देते हैं। फिर ये सवाल उठाया जाता है कि आंखें कहाँ गई, दूसरी टीम को लगाया जाता है। दूसरी टीम भी फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है। अब ये दूसरी टीम अपनी जांच में कहती है कि उस महिला को आंख नहीं थी और वो आंख चूहों ने नहीं खाई है। अब मेरा वर्जन ये है कि जो आंख खाई है या नहीं खाई है, ये एक फोरेंसिक एक्सपर्ट बता सकता है कि ये जो महिला है इसकी आंख कब निकली है, कब नहीं निकली है, उसका टाइम एक्यूरेसी वो दे सकता है अंदाजे से। दूसरे डॉक्टर नहीं दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये यहाँ फोरेंसिक एक्सपर्ट क्यों नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर वहां चूहे आए हैं तो ये चूहे मोर्चरी में कहां से आए हैं, क्या जो मोर्चरी में शव रखा है वो सेफ है या नहीं है। जो तीसरी बात बन के आती है वो ये आती है कि जो ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम है उसमें क्लियर कट ये बोला जाता है कि विद इन 6 आवर एक ऑर्गन को हम लेते हैं और विद इन 6 आवर्स वो दूसरी बॉडी में उसको शिफ्ट किया जाता है। आपने सुना होगा जो ये बनते हैं ग्रीन कॉरिडोर, उसका पर्पज यही होता है कि टाइम कम खर्च हो और ऑर्गन एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक पहुंच जाए। अब जब उसको 1 से 2 दिन हो जाते हैं तो ऐसे में जो इल्जाम डॉक्टरों के ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने आंखें निकाली हैं, तो वो आंखें निकाल के क्या करेंगे। वो किसी काम तो आने वाली नहीं है। अगर 6 घंटे के अंदर आंखों से कॉर्निया निकाला जाता है तो वो काम आ सकता है, लेकिन 6 घंटे के बाद उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो ये उन्होंने जो दिखाया है कि इन्होंने आंखें निकाली हैं, पहली बात तो उसका पर्पज वो बताएं कि क्यों निकाली हैं और दूसरा क्या उनके पास कोई वीडियोग्राफी है जो पोस्टमार्टम में होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। एज पर रूल जब पोस्टमार्टम ऐसी बॉडी का हो रहा है जिसमें हमें ये बताना है कि ये जो मौत हुई है ये आत्महत्या है या ये मारी गई है, तो उसका पोस्टमार्टम का कोई वीडियो उनके पास होना चाहिए कि डॉक्टर आंख निकाल रहे हैं या वो जो भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो कहीं कोई इस बात का पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो शासन प्रशासन है ये उसकी कमजोरी सामने आती है कि एक तो वहां मोर्चरी में चूहे घूम रहे हैं, वो आदमियों को खा रहे हैं जो जो भी वहां पड़े हैं मृत शरीर, और उसको छुपाने के लिए 2 डॉक्टर जो एक्सपर्ट नहीं है, फोरेंसिक एक्सपर्ट, उनको फिर जेल भेज दिया जाता है इस संदर्भ में कि आपने इसकी आंखें निकाली हैं। और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, शासन प्रशासन के कोई वीडियो नहीं है और उनको एलिगेशन लगा के ये उनको जेल भेज दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये शासन प्रशासन की कमी है और इस कमी को इनको पूरा करना चाहिए। हर
जो स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके पास कम से कम 2 फोरेंसिक एक्सपर्ट होने चाहिए। आइडियली तो होने चाहिए 4 से 5, लेकिन 2 जरूर होने चाहिए, और फोरेंसिक एक्सपर्ट ही आगे से पोस्टमार्टम करें, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या बदायूं के अलावा किसी और जनपद में फोरेंसिक डॉक्टर हैं जो इस तरह की जांच करके जानकारी दे सकते हैं? हम वो देखिए, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो मेडिकल कॉलेज में होते हैं। तो जो भी मेडिकल कॉलेज आसपास है उसमें जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट होगा वो उसकी मदद ले सकते हैं। और अगर इनको कोई सरकारी का लेना है तो यहाँ जो दिल्ली है बदायूं से दूर नहीं है, ऑल इंडिया मेडिकल में उसको रिव्यू करवा सकते हैं। और यहाँ का जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट है वो नंबर 1 है पूरे भारत में। और उसके बाद इस पे जो भी फाइनल वो उनको बताना है वो उस रिपोर्ट को लगा सकते हैं। किस तरीके से जो है डॉक्टरों पे आप बता रहे हैं कि उत्पल अनुभव ने नाजायज जेल भेजा गया है, जो आपकी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जो है वो किस तरीके से देखती है पूरे मामले को? किस तरीके से श्रीकांत त्यागी जी से भी आपकी बात हुई होगी, लगातार चर्चा हुई होगी इस मामले को लेके, किस तरीके से वो साथ देंगे उस परिवार का और डॉक्टरों का? जी, इसमें देखिए, एक ये क्लियर कट मुद्दा है। इसमें हमारे जो 2 डॉक्टर साथी हैं, उनका एक का नाम डॉक्टर आरिफ है, एक का नाम डॉक्टर ओवैस है। उनको जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आईएमए इसका ऑलरेडी संज्ञान ले चुका है। आईएमए बदायूं, आईएमए यूपी उनके टच में है, और जो आईएमए इंडिया है वो यूपी के टच में है, और हमारी पार्टी आईएमए के टच में है। आईएमए हमें अगर कोई भी इस तरह की बात बताता है तो मैं एज ए डॉक्टर और अपनी पार्टी के जितने भी हमारे मेंबर हैं, हमारी 100% उनके लिए फुल सपोर्ट है। और अब वो जहां भी कहें, जैसा भी कहें, हमारी पार्टी उनकी पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। डॉक्टर का साथ तो आप दे देंगे, आपकी पार्टी भी दे देगी, आईएमए भी दे देगी, मगर उस परिवार को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ ये घिनौना काम हुआ। उस परिवार को इंसाफ हमारा शासन प्रशासन देगा, और उस चीज को वो बताएगा जो भी इंक्वायरी होती है, और जो भी जांच फॉरेंसिक टीम से आती है उसके बारे में वो उसको समझाएगा। तो वो काम एक्चुअल में हम लोगों का नहीं है, वो काम शासन प्रशासन का है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का है, उसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। वहाँ के डीएम साहब ने जो है 3 सदस्यों की कमेटी भी गठित करी है, कितना विश्वास है टीम पर? वो तीनों टीम एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो अब आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो है मुद्दा, ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस डॉक्टर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बात को ऊपर रखेगा। अ, हम तो चाहते हैं कि कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर उस पे कोई टीम में हो और उस पे कुछ कमेंट करे, या उसका तीसरी बार एग्जामिनेशन हो और उसकी वीडियोग्राफी हो और अच्छी टीम से हो, जो अच्छी टीम है फोरेंसिक डिपार्टमेंट में, और वो उस टीम में जो भी कमेटी बनी है उस टीम में वो डॉक्टर भी हो। तो उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे डॉक्टर हैं और जो ये हैं महिला, इनके परिवार को न्याय मिले। ठीक है हमारे साथ डॉक्टर विशपाल त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो डॉक्टर की लापरवाही बताई जा रही है, डॉक्टर की लापरवाही नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि मोर्चरी में चूहे अगर आंखें कतर लेते हैं तो ये भी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो इनकी राष्ट्रीयवादी जनसत्ता पार्टी है वो डॉक्टरों के साथ है और उन्हें इंसाफ इंसाफ दिला के मानेगी, साफ तौर पर इनका यही कहना था। और जो टीम डीएम साहब ने गठित करी है उसमें कोई भी फोरेंसिक डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है जो इसके बारे में पूरी जानकारी दे सके। साफ तौर पर उन्होंने कहा है उसका सदस्य का चयन भी जो है उस कमेटी में होना चाहिए, साफ तौर पर उनका यही कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़, धन्यवाद।